एम आई ऑडिबल? सब लोग आ चुके हो? तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ रोशन शर्मा, आई एम करेंटली थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। मैं कराने जा रहा हूँ फिजिक्स का चैप्टर 1 का न्यूमेरिकल्स, जो इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आपका Q1 दिया गया है 2 × 10⁻⁻7, Q2 आपका गिवन है 3 × 10⁻⁻7 एंड दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया गया है 0.3 मीटर। तो आपसे फोर्स पूछा है, फोर्स कितना होगा? तो F = K Q1 Q2/r², कुलम्स लॉ तो आपको पता ही होगा, है ना। K का वैल्यू 9 × 10⁹। एक्चुअली ना K का वैल्यू होता है 1/4πε0 × εr एंड ε0 का वैल्यू होता है आपका 8.85 × 10⁻⁻12। ओके, और पूरा को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आएगा आपका K का वैल्यू 9 × 10⁹। कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आपका गिवन है। तो F = हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 आपका दिया गया है कितना? 2 × 10⁻⁷, 2 × 10⁻⁻7। Q2 आपका गिवन है 3 × 10⁻⁷ एंड R हो जाएगा 0.3 × 0.3। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। सॉल्व तो कर लोगे यार आसानी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस हैं Q1, QA, QB, QC एंड QD लोकेटेड है ABCD एक स्क्वायर के कॉर्नर पर। तो जैसा कह रहा है वैसे कर देते हैं। Q1 आपका 2 कूलम ABCD आपका ये दिया गया 2 माइक्रोकूलम, B आपका दिया गया -5 माइक्रोकूलम, है ना। C आपका गिवन है 2 माइक्रोकूलम एंड D लास्ट में आपका दिया गया -5 माइक्रोकूलम। अब कह रहा है कि साइड जो है 10 सेंटीमीटर है, यानी 0.1 मीटर है सारे स्क्वायर का साइड। और कह रहा है कि सेंटर में एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज लोकेटेड है। तो फोर्स पूछ रहा है कि आपका फोर्स कितना होगा इस सेंटर का 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स कितना होगा। तो यहाँ से देखना, ये जो -5 माइक्रोकूलम है इस 1 माइक्रोकूलम के अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस हैं। ये -5 माइक्रोकूलम इस 1 कूलम पर ये भी अट्रैक्टिव फोर्सेस लगाएगा। दोनों फोर्सेस का फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू D एंड फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम ड्यू टू B यानी -5, दोनों का फोर्स इक्वल होगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये वाला साइड ये इक्वल होगा आपका, कितना हो जाएगा? ये आपका 0.1 मीटर, तो ये पूरा कितना हो जाएगा आपका √2 0.1 मीटर। तो ये साइड कितना हो जाएगा √2 0.1 / 2 मीटर। अरे बाबू, ये जो आप कह रहे हो ये वाला क्या इतना हो जाएगा √2, इसको लिखता हूँ √2 0.1/2। सेम ये भी उतना ही होगा, √2 0.1/2। दोनों का रेडियस इक्वल है, चार्जेस इक्वल है, तो फोर्स तो इक्वल होगा। तो ये दोनों फोर्स कट गया। अब ये 2 माइक्रोकूलम के कारण इस 1 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगेगा? दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। इस 2 माइक्रोकूलम के कारण इस 1 माइक्रोकूलम पे कितना फोर्स लगेगा? दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये दोनों फोर्स का भी वैल्यू इक्वल है क्योंकि दोनों का चार्जेस इक्वल है, दोनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो नेट जो फोर्स हो रहा है 1 माइक्रोकूलम पर वो 0 लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ये वाला बैलेंस कर दे रहा है, इस फोर्स को ये बैलेंस कर दे रहा है, इस फोर्स को ये बैलेंस कर दे रहा है, सारे फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहे हैं। तो नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 0। नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा? 0, है ना। अगला है 2 पॉइंट चार्जेस QA एंड QB आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 2 पॉइंट चार्जेस हैं
3 माइक्रोकूलम एंड -3 माइक्रोकूलम, दोनों आपका है लोकेटेड है 0.2 मीटर अपार्ट। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट ओ द लाइन ए बी ज्वाइनिंग। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा 0.1 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 0.1 मीटर। ओके, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और माइनस है तो इस साइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, इसके कारण -3 माइक्रोकूलम के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट, ये मान लो फर्स्ट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेकेंड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट के कारण कितना हो जाएगा KQ/R²। ओके, तो आपका K आपका 9 × 10⁹, Q आपका दिया गया 3 माइक्रोकूलम बाई 0.1 × 0.1। E2 भी सेम लगेगा, E2 भी आपका सेम लगेगा 9 × 10⁹ इंटू 3 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 0.1 × 0.1। एंड E1 एंड E2 ऐड होगा क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो E नेट कितना हो जाएगा आपका E1 + E2। तो यहाँ E नेट हो जाएगा आपका, दोनों E1 E2 इक्वल है, यानी 2 × 9 × 10⁹ इंटू 3 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 0.1 × 0.1। इतना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब सॉल्व करो, पॉइंट दोनों गया तो ऊपर 100 आ जाएगा, है ना। तो ई नेट आपका आ जाएगा 5.4 × 10⁻⁶। इतना आपका ई नेट आ जाएगा। तो आपका ई नेट आ जाएगा आपका 5.6 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। एलोंग मान ली O है, सपोज दैट O है और ये B है, तो एलोंग OB। अगला पूछा है कि अगर एक टेस्ट चार्ज रख दिया जाए 1.5 × 10⁻⁹ कूलम का बीच में, तो आपका फोर्स कितना होगा। तो आपको पता है बच्चों कि फोर्स इक्वल टू होता है QE। E दिया गया है, Q हमको भी दिया गया है, तो 1.5 × 10⁻⁹ E निकालें अभी 5.4 × 10⁻⁶। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 8.1 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1.8 का सॉल्यूशन हुआ। 1.9 A system has two charges QA and QB located at point 0, 0, -15 centimeter and B respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? ये सपोज दैट ये ले लो x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस और ये -z एक्सिस। पहला है QA है आपका 0, 0, -15 सेंटीमीटर। तो ये है, मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 सेंटीमीटर। तो QA कितना है 2.5 × 10⁻⁷। QB कितना है +15 पे है, मतलब यहाँ है, यहाँ पर है ये 15 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है -2.5 × 10⁻⁷। आपका टोटल चार्ज पूछ रहा है सिस्टम का, तो टोटल चार्ज हो जाएगा Q1 + Q2। Q1 Q2 इक्वल है एंड अपोजिट है, तो Q - Q यानी टोटल चार्ज आपका 0 हो जाएगा सिस्टम का। ओके, अगला पूछा है कि व्हाट इज द टोटल चार्ज, ये तो हो गया। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। डायपोल मोमेंट का होता है Q × D, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो Q आपका है दिया गया है 2.5 × 10⁻⁷ एंड डिस्टेंस 15 एंड 15 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। तो आपका डायपोल मोमेंट हो जाएगा 775 यानी 0.75 × 10⁻⁷। आपका इतना डायपोल मोमेंट हो जाएगा। ओके कूलम मीटर 20। डायपोल मोमेंट आपका गिवन है P
4 into 10 to the power minus 9 coulomb. Okay, align it 30 degree with the direction of uniform electric field of magnitude. इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया गया 5 into 10 to the power plus 4 न्यूटन पर कूलम. कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल. टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा. एंगल किसके किसके बीच में होता है? P and E के बीच में. तो आपको थीटा गिवन है 30 डिग्री. P भी आपको पता है 4 into 10 to the power minus 9. सारे के सारे फॉर्मूले पे हैं. 5 into 10 to the power 4 sin 30 डिग्री. तो 4 into 20 into 10 to the power minus 5 into sin 30 का वैल्यू 1/2. तो हो जाएगा आपका 10 टाइम्स यानी 10 to the power minus 4 न्यूटन. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 1.11 मैं फिर से बता दे रहा हूं. मैं इलेक्ट्रोस्टैट का एक्सरसाइज 1 का टोटल क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके NCERT में दिया गया है. तो आपका गिवन है चार्ज Q दिया गया है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम. ठीक है, निगेटिव चार्ज है. एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पूछ रहा है. ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि पॉलीथीन एक रब किया गया एक वूल से. जब पॉलीथीन रब करेंगे तो जो वूल है वो अपना पॉजिटिव चार्ज लूज करेगा और पॉलीथीन पे जाकर डिपॉजिट करेगा. तो पॉलीथीन के पास निगेटिवली चार्ज आ जाएगा और वूल के पास पॉजिटिवली चार्ज. क्यों? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और पॉलीथीन पे चले आएंगे. तो अब पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉन आएगा. तो Q इक्वल टू NE. तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है. चार्ज दिया गया 3 into 10 to the power minus 7 एंड E का वैल्यू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19. तो यहाँ से N का वैल्यू जब आप निकालोगे तो N का वैल्यू आ जाएगा 1.87 into 10 to the power 12. ओके. दूसरा पूछ रहा कि कितना मास ट्रांसफर हुआ वूल टू पॉलीथीन. आप यहां से भी आप समझ सकते हो कि वूल टू पॉलीथीन कह रहा मास ट्रांसफर यानी वूल से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पॉलीथीन पे. तो पॉलीथीन पे आपका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और वूल पे आपका पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा. तो कितना मास ट्रांसफर? तो एक इलेक्ट्रॉन का जो आपका मास होता है 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 1.87. तो 1.87 इलेक्ट्रॉन का मास इंटू 10 to the power 12 भी है. तो इतना इलेक्ट्रॉन का मास कितना हो जाएगा? 9.1 into 10 to the power minus 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ से आप निकालोगे तो मास आ जाएगा 1.7 अप्रॉक्स में इंटू 10 to the power minus 18 kg. इतना आपका मास आ जाएगा. ओके. अगला बढ़े. देखो अगला क्या कह रहा है. 2 इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर स्फीयर A and B. A है और ये B. इंसुलेटिंग चार्ज कॉपर स्फीयर है. ठीक है. दोनों के बीच का सेपरेशन आपका दिया गया है 50 सेंटीमीटर. व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन. दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो कुछ ना कुछ रिपल्सिव फोर्स लगेगा. ठीक है. और दोनों का चार्ज का वैल्यू Q1 इक्वल टू Q2 दिया गया 6.5 into 10 to the power minus 7 कूलम. तो इसको अभी Q ही मानते हैं. Q 6.5 into 10 to the power minus 7. तो F इक्वल टू हो जाएगा KQ. इसको R मान लो. KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर. पहला ये. ठीक है. दूसरा कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव इफ द स्फीयर इज. दूसरा कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सिव इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल. कह रहा है कि चार्ज को हम डबल कर दिए 2Q कर दिए. ठीक है. और कह रहा है डिस्टेंस दोनों का हाफ कर दिए यानी R/2 कर दिए. तो नेट फोर्स निकालो कि Q1 कितना है 2Q, Q2 कितना है 2Q, R स्क्वायर मतलब R/2 का स्क्वायर. तो यहाँ से आप करोगे सॉल्व तो F का आ जाएगा 16 के Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर. ठीक है. अगर यहाँ से KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर का वैल्यू निकालो. K का 9 into 10 to the power 9. Q स्क्वायर यानी 6.5 into 10 to the power minus 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R स्क्वायर यानी 0.5 into 0.5. तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे
तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे ऐसे, हाँ यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन आ जाएगा। ओके, दूसरा इसका 16 टाइम्स ये वाला इफ कितना हो जाएगा, सेकेंड बी का ऑप्शन, तो 16 इंटू 1.52 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, तो इतना आपका सेकेंड का ऑप्शन हो जाएगा। अगर चार्ज हम डबल कर दें और रेडियस हाफ कर दें तो फोर्स जो होता है आपका 16 टाइम्स बढ़ जाता है अगर दोनों चार्जेस इक्वल हो तो। ठीक है, अगला 1.13 suppose a sphere A and B in exercise 1.12 have identical size। suppose that a sphere A है, a sphere B है, दोनों का साइज आइडेंटिकल है। ठीक है, ए थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज, मान ले इसके पास चार्ज Q है, इसके पास भी चार्ज Q है, एक थर्ड स्फीयर लिया है C जो अनचार्ज है, चार्ज आपका 0 है। ठीक है, ब्रॉट टू कॉन्टेक्ट विद द फर्स्ट स्फीयर, जब इन दोनों को कांटेक्ट में लाएं तो पता है कि चार्ज जो होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो टोटल चार्ज आपका Q है तो डिस्ट्रीब्यूट कितना हो जाएगा, इस पे आ जाएगा आपका A पे आ जाएगा Q/2 और आपका C पे भी आ जाएगा Q/2। क्यों? क्योंकि Q + 0 टोटल चार्ज हो जाएगा आपका, टोटल चार्ज Q + 0 यानी Q, और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो Q/2 है ना। अगला क्या कह रहा है, देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। फिर सेकेंड के साथ इसको कांटेक्ट में लाया गया, जब इस C को सेकेंड के साथ कांटेक्ट में लाया गया, जब इस C को सेकेंड के साथ कांटेक्ट में लाया गया तो B के पास आपका है Q और C के पास है आपका, यहां से देखिए C के पास है Q/2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 3/2Q। अब चार्ज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो B में कितना हो जाएगा 3/2Q/2 और C में भी कितना हो जाएगा 3/2Q/2, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा आधा। अब कह रहा है कि अब फोर्स कितना होगा A और B के बीच में। सपोज दैट कि पहले जो फोर्स था F = KQ/R², अब जो फोर्स हो जाएगा Q कितना है आपका, A आधा हो गया था, यहाँ देखिए A जो है आधा हो गया था, तो A आधा हो गया था यानी आपका Q/2, B कितना आ गया 3/4Q/R², तो यहाँ से F आ जाएगा आपका KQ²/8, ऊपर में 3 आ जाएगा 3/8R², तो इतना ये फाइनल आ जाएगा। यानी अगर F' निकालें, F' = 3/8F के इक्वल होगा। ओके, अगला देखो, डेविएशन पूछ रहा है, तो Q/M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम डेविएशन। अगर कोई चार्ज किसी वेलोसिटी से जा रहा है तो चार्ज बाय मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैक्सिमम डेविएशन। यहाँ पर आपका मैक्सिमम डेविएशन देखने को मिल रहा है थर्ड पार्टिकल में, तो आपका Q/M भी किसका मैक्सिमम होगा, थर्ड पार्टिकल का। ओके, 15 ये देखिए, स्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, इतना एक स्मॉल स्फीयर है, इसका चार्ज है 0.4 माइक्रोकूलम है ना। अनदर स्फीयर ऑफ चार्ज कितना है -0.8 माइक्रोकूलम, फोर्स दिया गया 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, दोनों स्फीयर का बीच का डिस्टेंस F = KQ1Q2/R², तो R² हो जाएगा 9 × 10⁹। Q1 आपको पता है 0.4 × 10⁻⁻6, Q2 आपको पता है 0.8 × 10⁻⁻6, आपका फोर्स पता है 0.2 न्यूटन, तो यहाँ से R = हो जाएगा 0.12 मीटर, R का वैल्यू।
दूसरा व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट स्फीयर। तो फोर्स भी सेम ही हो जाएगा जितना दिया गया है 0.2 न्यूटन। ठीक है, कह रहा चेक द रेशियो। रेशियो किसका? के ई स्क्वायर बाई जी एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज डायमेंशनलेस। क्या ये डायमेंशनलेस है? तो के का क्या डायमेंशन होता है? एफ इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स का न्यूटन, आर का मीटर स्क्वायर और नीचे आपका कूलम्ब स्क्वायर। ये के का डायमेंशन हो गया। जी का डायमेंशन कितना होगा? एफ इक्वल टू जी एम वन यानी एम स्क्वायर बाई आर स्क्वायर यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई के जी का स्क्वायर। ये आपका जी का हो गया। के का डायमेंशन पता चल गया, जी का पता चल गया। लिखो के का कितना हो रहा है? रेशियो देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, कूलम्ब का स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर यानी कूलम्ब का स्क्वायर। नीचे जी का कितना हो रहा है बताओ? न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर में के जी का स्क्वायर और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन यानी के जी इंटू के जी। सब कट जाएगा, देख लो। कूलम्ब न्यूटन मीटर से न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर डायमेंशन कितना हो जाएगा? m0 l0 t0। तो ये डायमेंशन लेस है, ये तो चेक हो गया भाई। अब बोल रहा है इन दोनों का रेशियो कितना होगा। तो कुछ करना नहीं है, सीधा रेशियो देख लो। के का कितना? 9 × 10⁹। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना होता है? 6.67 × 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका 9.1 × 10⁻31 kg एंड मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 × 10⁻28 kg। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो रेशियो आ जाएगा अप्रॉक्स आपका 2.3 × 10⁻39। इतना आपका रेशियो आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 15 देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया गया है 3 × 10⁻³ आई कैप की तरफ। बनाओ, ये आई कैप हो गया, जे कैप एंड दिस इज के कैप। ठीक है, व्हाट इज द फ्लक्स पूछ रहा है। एक स्क्वायर दिया गया है जो वाई जेड में, तो वाई जेड में एक स्क्वायर बनाओ। ये वाई जेड में स्क्वायर है। इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका एक्स एक्सिस की तरफ दिया गया है। ठीक है, कितना? 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। एरिया वेक्टर आपका दिया गया है, आपका 1 मीटर साइड है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 0.1 × 0.1 मीटर स्क्वायर एरिया वेक्टर है ना। तो पूछ क्या रहा है? फ्लक्स। फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये cos थीटा। आपका ई कितना दिया गया है? ई है आपका 3 × 10⁻³ एरिया कितना हो जाएगा? 0.1 × 0.1 एंड cos 0 थीटा। ई और ए के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। तो cos 0 का वैल्यू 1 है ना। तो यहाँ से आप निकालोगे तो आ जाएगा 330 न्यूटन। आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1.17 है ना। बोल दिया गया है कि जो फ्लक्स है आपका दिया गया है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड बॉक्स। बॉक्स के अंदर नेट चार्ज कितना होगा? तो Q इनसाइड बाई ε0 होता है फाई इक्वल टू। तो Q इनसाइड हो जाएगा आपका फाई 8 × 10⁻³ ε0 का वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12। तो Q इनसाइड आ जाएगा आपका 7.08 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, ए का आंसर आ गया। बी क्या कह रहा है? बोल रहा है कि बॉक्स के बाहर एक बॉक्स है, कह रहा है इस बॉक्स के बाहर आपका फ्लक्स 0 है। तो क्या आप मान सकते हो कि इस बॉक्स के अंदर चार्ज है या नहीं? तो अगर फ्लक्स 0 होने के कारण फ्लक्स 0 होने का रीजन 2 हो सकता है। या तो Q इनसाइड 0 हो, पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन Q इनसाइड प्रेजेंट हो।
मतलब टोटल इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड टोटल इक्वल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज अगर प्रेजेंट है तो वहां पर भी Q इनसाइड 0 होगा, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स एंड आउटगोइंग फ्लक्स इक्वल हो जाएगा। तो अंदर में नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव होगा उतना ही निगेटिव होगा, बट चार्ज इनसाइड द बॉक्स प्रेजेंट रहेगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ऑफ वन फेस के लिए कह रहा है। तो अगर पूरा फेस के लिए फ्लक्स देखा जाए तो Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, टोटल आपका एक क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, तो 6 फेसेस के लिए Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, और एक फेस के लिए देखा जाए तो Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, यानी Q आपका दिया गया है 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1.18 यानी 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 आपका फ्लक्स का वैल्यू आ जाएगा। अगर सिर्फ पूरा स्क्वायर के लिए पूछता तो नीचे में डिवाइडेड बाय 6 नहीं करते। अगर एक सरफेस के लिए पूछा, एक फेस के लिए पूछा है तो डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन 90 पॉइंट चार्ज दिया गया है Q 2 माइक्रोकूलम, सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ एजेस इतना, व्हाट इज द नेट फ्लक्स पूछा है, फाई इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमको उसके एजेस से कोई मतलब नहीं है, तो Q इनसाइड आपका दिया गया है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ से आप देखोगे तो आ जाएगा 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ से फ्लक्स का वैल्यू इतना आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ए पॉइंट चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया गया है 1 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, पासेस थ्रू द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस। इसका रेडियस दिया गया है 0.1 मीटर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस इज डबल, हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस। पता है कि रेडियस पे किसी पे नहीं डिपेंड करता, फाई इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पर आप देख रहे हो कहीं भी आपका रेडियस पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है Q इनसाइड पे, तो फ्लक्स जस के तस हो जाएगा, फ्लक्स उतना ही हो जाएगा। तो 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है, तो Q इनसाइड हो जाएगा आपका 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 का वैल्यू दिया गया है -1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो यहाँ से Q इनसाइड का वैल्यू निकल के आ जाएगा, निकाल लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 21, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस दिया गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका गिवन है कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, है ना। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर पे चार्ज पूछ रहा है, तो E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। तो E आपका दिया गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3, Q 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q आपका दिया गया है, Q आपका पूछा है, R स्क्वायर हो जाएगा, R कितना है 20 सेंटीमीटर, है ना, यानी 0.2 इंटू 0.2, यानी हो जाएगा 1.5 इंटू 0.2 इंटू 0.2, ये 10 टू द पावर 3 रहेगा ऊपर में, और 9 इंटू 10 टू द पावर 9। इसको आप सॉल्व करोगे तो Q का वैल्यू आ जाएगा। ओके, अगला 22, यूनिफॉर्म स्फीयर, रेडियस दिया गया है स्फीयर का, कितना दिया गया है भाई 2.4 मीटर, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा आपका, डायमीटर है तो रेडियस इतना हो जाएगा, है ना। और चार्ज डेंसिटी आपका दिया गया है, यानी Q बाई A आपका दिया गया है कितना 80 माइक्रो, यानी 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन द स्फीयर, Q बाई A दिया गया है तो Q का वैल्यू पूछा है
एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 1.2 इक्वल टू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 4 पाई इंटू 1.2 इंटू 1.2, इतना आपका चार्ज का वैल्यू हो जाएगा। व्हाट इज द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड इतना है तो डिवाइडेड बाई नेक्स्ट अगला, अगर इसको निकालोगे तो इसका आ जाएगा 1.4 अप्रॉक्सीमेट निकाल लेते हैं 1.447 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलम, तो क्यू इनसाइड हो जाएगा 1.447 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो यहाँ से आपका फ्लक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन, एन इन्फिनिटी लाइन चार्ज, ठीक है, 2 यानी 0.02 मीटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम, तो पूछ रहा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लैम्डा पूछ रहा है यानी क्यू बाई एल पूछ रहा है, तो ई एट पॉइंट सपोज दैट पी है, पी इक्वल टू हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। इन्फिनिटी लाइन चार्ज कैरियर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी होता है 2 के लैम्डा बाई आर, तो ई का वैल्यू दिया गया है +4, रेडियस आपका दिया गया है 0.02 डिवाइडेड बाई 2, के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, तो यहाँ से आपका लैम्डा का वैल्यू निकल के बाहर आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 24, 2 थिन मेटल प्लेट पैरेलल टू ईच अदर, दो आपका मेटल प्लेट दिया गया है, ठीक है, इक्वल मेटल प्लेट दिया गया है, इसमें प्लस सिग्मा ई माइनस सिग्मा है, सिग्मा का वैल्यू आपका दिया गया है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, तो बोल रहा है आउटर मतलब 1 2 3 आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एंड बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो आउटसाइड द प्लेट मान ले कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो प्लस सिग्मा के कारण लेफ्ट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इवन सपोज दैट लगा, इस माइनस सिग्मा के कारण अट्रैक्टिव लगेगा टुवर्ड्स द यानी राइट साइड लगेगा E2, एंड इवन E2 का वैल्यू आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, इवन का वैल्यू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 का वैल्यू आपका हो जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पर आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, बिकॉज एक लेफ्ट साइड लग रहा है और एक राइट साइड लग रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर होगा, माइनस सिग्मा के कारण टुवर्ड्स लगेगा, लेफ्ट साइड लगेगा, और ये प्लस सिग्मा के कारण अवे लगेगा, मतलब E1 और E2, तो यहाँ भी E1 एंड E2 का वैल्यू आपका है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ भी आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे, आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, इस प्लस सिग्मा के कारण रिपल्सिव फोर्स इस साइड लगेगा, राइट साइड लगेगा E1, माइनस सिग्मा के कारण अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ये भी राइट साइड ही लगेगा E2, तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पे E नेट हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, E1 का वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब सिग्मा का वैल्यू दिया गया है 17 इंटू 10 टू द पावर माइनस 22, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में प्लेट का बाहर निकल के आया। ये कुछ क्वेश्चंस हुए, कुछ एडिशनल क्वेश्चन बाकी है एक्सरसाइज 1 का, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कल्चर नीट।